तो स्टूडेंट, हम आपको ये चैप्टर करा रहे थे, उसमें हमने आपको जो करा दिया था उससे आगे का हम आपको करा रहे हैं। अब आपको हम कराते हैं विलेयता गुणनफल या विलेयता में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले विलेयता गुणनफल कल हमने आपको करा दिया था। तो देखो, दोनों में जो संबंध होता है वो संबंध फिक्स नहीं होता, लेकिन ये जो संबंध होता है वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जो अपघट्य है वो कैसा है तो उसकी वो प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें कोई भी फिक्स संबंध नहीं होता। हम मान के चले, जैसे माना किसी विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल KSP है, KSP बताया था आपको, तथा उसकी जो विलेयता है वो S मोल प्रति लीटर है। तो देखो, इसका फॉर्मूला निकलेगा S इजकल टू रूट के अंदर KSP। ठीक है, इससे क्या होता है, अर्थात किसी विद्युत अपघट्य की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। वर्गमूल के बराबर क्यों होती है? क्योंकि दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। तो देखो, यहाँ से क्या होगा, S स्क्वायर पर वर्ग चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ गया, ठीक है, और रूट यहाँ से कट जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा KSP। समझना है? उसके बाद आता है प्रतिरोधक विलयन या बफर विलयन किसे कहते हैं। या तो प्रतिरोधक विलयन हो या बफर विलयन हो, कहते किसे हैं? तो प्रतिरोधक विलयन किसे कहते हैं आपको बता दें। जब प्रबल अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा को मिलाने पर जो विलयन अपनी pH में परिवर्तन का विरोध करते हैं, जब किसी विलयन में अम्ल क्षार किसी विलयन में प्रबल क्षार या अम्ल मिला दें तो वो क्या करें, विलयन अपनी pH में परिवर्तन का विरोध करें, प्रतिरोध करें, तो उन्हें प्रतिरोधक विलयन कहा जाता है। और इस क्रिया को प्रतिरोधक क्रिया कहा जाता है। ओके, आपको पूरा नोट करना है। उसका जो प्रतिरोधक विलयन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अम्लीय बफर विलयन। ठीक है, तो अम्लीय बफर विलयन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो, अम्लीय बफर विलयन की बात चल रही है, तो इसमें क्या होता है, ये द्रवल अम्ल तथा उसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण के विलयनों का मिश्रण होता है। देखो, द्रवल अम्ल होगा और उसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार, ठीक है, तो उन दोनों की जब क्रिया होगी, क्रिया करने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, अम्लीय बफर विलयन। जैसे एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट। ठीक है, दूसरा आता है क्षारकीय बफर विलयन। पहला अम्लीय हो गया, दूसरा क्या होगा, क्षारकीय बफर विलयन। अब क्षारकीय बफर विलयन क्या होता है, देखो, यह द्रवल क्षार तथा उसी क्षार के किसी प्रबल अम्ल के, ये द्रवल क्षार हो गया, और उसी क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण के विलयन का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोला जाता है, क्षारकीय बफर विलयन। क्या बोला जाता है, क्षारकीय बफर विलयन। एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ओके, अगली हेडिंग जो आती है वह है उदासीनीकरण ऊष्मा। क्वेश्चन बनता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते किसे हैं। देखो, जो ऊष्मा किसी चीज़ को उदासीनीकरण करने में अवशोषित होती है उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे 1 ग्राम तुल्यांक की भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक की भार क्षार के तनु विलयनों को यदि आपस में मिलाते हैं तो उनकी जो उदासीनीकरण करने में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अवशोषित होती है, उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ओके, अगली हेडिंग है जल अपघटन। अब देखो, जल अपघटन क्या होता है, जैसा आप जानते हो हेडिंग है जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब क्या हो गया, जल का टूटना। तो जल अपघटन वो होता है जिसमें वह अभिक्रिया, जिसमें लवण जल से अभिक्रिया करके, जिसमें लवण क्या करता है, जल से अभिक्रिया करके अम्लीय व क्षारीय गुण उत्पन्न करता है। जब कोई भी लवण हो जल से अभिक्रिया करे तो वो या तो अम्लीय गुण उत्पन्न करेगा वो क्षारीय गुण, तो उसे बोला जाता है जल अपघटन अभिक्रिया। ओके, और देखो यहाँ पे रिएक्शन बता रहा हूँ, रिएक्शन क्या पे, जैसे कॉपर सल्फेट हमने लिया और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने जल के साथ कराई,
तो क्या हुआ देखो, COH का उल्टा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने लिया, इसके अभिक्रिया द्वारा से कराई तो H+ बन गया, HO4 -। ओके, इसका कारण ये होता है कि प्रबल जो अम्ल है H2SO4 को जो आयन है वो द्रवल क्षार की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। अब आता है pH मान। pH मान किसे कहते हैं? तो देखो हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। pH मान वो होता है जब किसी विलयन में से जो आयनों की जो मोल सांद्रण है वो ऋणात्मक मान में हो। जैसे फार्मूला होता है इसका pH इजकल टू, फार्मूला होता है pH इजकल टू माइनस के लॉग कोष्ठक के अंदर H+, ये H+ है, ओके, माइनस नहीं है, आप माइनस समझें इसको, ये H+ है, ठीक है, कोष्ठक में H+, ओके। उसके बाद आता है 25 डिग्री C पर, यह आपको नोट करना है, जल का आयनिक गुणनफल। देखो जल के आयनिक गुणनफल को Kw से डिनोट किया जाता है, नियतांक होता है Kw वाटर का नियतांक, ठीक है। तो इसका जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है। और देखो कैसे, जैसे हमने जल लिया, अब जल की हमने रिएक्शन कराई तो देखो H+ होगा, वो H- होगा, ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जो विपरीत अभिक्रिया होती है उसका सक्रिय मान अनुपात में अग्र अभिक्रिया का सक्रिय द्रव्यमान। तो देखो ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लें, एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो H+ OH- इजकल टू KH2, ठीक है। जहाँ जो KH2 होता है वो आयनिक गुणनफल होता है जल का, तो उसको Kw लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Kw। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो Kw है वो एक स्थिरांक होता है जिससे आयनिक गुणनफल कहते हैं। Kw क्या होता है? एक स्थिरांक होता है जिससे क्या कहते हैं? आयनिक गुणनफल कहते हैं। और देखो ये आपकी जो आयनिक गुणनफल का मान ये होता है, तो इस मान को मैंने पुट किया तो H+ OH- 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। देखो ये आया कैसे, ये जो कंडीशन आपकी बन के आई थी कुछ ऐसे करके बन के आई थी, H+ OH- इक्वल टू Kw, ठीक है। तो ये Kw का मान पुट कर दिया मैंने, ये वाला, तो क्या आ जाएगा? H+ OH- इक्वल टू Kw आ गया, ठीक है। और दोनों के मानों को मैं बराबर करूँगा तो माइनस के साथ होगा, नहीं होगा? जब माइनस के साथ होगा तो विलयन उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन, ठीक है। ये हो समझ में आया नहीं आया? विलयन कैसा होगा? विलयन उदासीन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लवण। लवण किसे कहते हैं? देखो आप जानते ही हो, जब किसी जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो उदासीनता के कारण जो उत्पाद बनकर आता है वो लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण, ठीक है। जैसे देखो HCl अम्ल हो गया, NOH क्षार हो गया, दोनों को हमने मिलाया तो NaCl बना, तो लवण हो गया NaCl और H2O लवण, ओके। लवण 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको नाम याद करने हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण, ओके। कितने प्रकार के थे? 6। ये आपको नोट करना है और समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना है, ओके।